ये बताइए, एक सुन लो। अखिलेश जी को या नहीं? देखो, अखिलेश जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धमकी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपनी बात आदमी वहां पर कहता है, और जब आदमी अपनी बात कहता है तो ये जो कोई बताने वाला, जब मैं था वहां पर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तो मेरे और उनके बीच में क्या बात चल रही है, ना तो उन्होंने बताया और ना मैंने बताया, ना मैं यहाँ प्रेस में उस बात को बताऊंगा। तो आपको कैसे उस बात की पता लगी कि मैंने उनसे क्या बोला, उन्होंने मुझसे क्या बोला? आपकी पार्टी छोड़ने की, इस्तीफा देने की सभी खबरें गलत हैं। जिस तरीके से आप अपनी पत्रकारिता नहीं छोड़ सकते, ऐसी में राजनीतिक सामाजिक जीवन को, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी बात सुनिए, ऐसी में सामाजिक राजनीतिक जीवन को नहीं छोड़ सकता। जहां तक आपका विषय है, आप मेरे बराबर में माननीय जिलाध्यक्ष जी बैठे, इधर महानगर अध्यक्ष जी बैठे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई गई है कि सब लोगों की सारी भ्रांतियां निकल जाएं और मैं और आप सुख चैन से ये वाला लोकसभा का चुनाव लड़ें और लड़ाएं। अब ये बताइए कि आप बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं या नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। अच्छा, आप बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हो या नहीं, बताओ। हम तो हमेशा रहते हैं। तो हमेशा रहते हैं। ये ऐसी, हम तो पत्रकार हैं, हम सबके उसमें रहते हैं ना। आप बताइए। एक सीधा जवाब ना है, ना। अखिलेश यादव के साथ में अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। अतुल प्रधान योगेश वर्मा को इलेक्शन लड़ाएंगे। अच्छा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ, तो मैं एक ले लो। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि जाइए लद्दाख, वहां पर चुनाव लड़ाइए तो लड़ाएंगे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे कि आपको संगठन में आके काम करना है, चुनावी राजनीति नहीं करनी, तो करेंगे। और सुन लो, और पल्लवपुरम, सुनिए, पल्लवपुरम हो या शास्त्री नगर हो या प्रहलाद नगर हो या नूर नगर लिसाड़ी हो या सराय हो या हो, नहीं घुमा के जवाब देना। समाजवादी पार्टी की वो उम्मीदवार हैं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि उनको चुनाव न लड़ा है। कल पर्चा भरा उन्होंने। मैं कल 3 बजे लखनऊ से चला हूँ, रात के समय यहाँ पर पहुंचा हूँ, सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, अब आज 3 बजे प्रेस। समाजवादी पार्टी जहाँ पर भेजेगी जिसको चाहेगी, जिसने अधिकृत किया समाजवादी पार्टी को, चुनाव ना लड़ाने का मतलब ही नहीं बनता। मेरा एक सवाल है, बहुत आसान सवाल है अतुल जी, मेरा बहुत आसान सवाल है। जिसको आपने पार्टी ज्वाइन कराई, उन्होंने ही आपका टिकट काट दिया, क्या महसूस कर रहे हैं? और क्या, क्योंकि आप घुमा के जवाब दे रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, सीधा ऊपर से डंडा होगा। मास कम्युनिकेशन की जोन सी डिग्री आपने ली, थोड़ी उससे बड़ी डिग्री लीजिए। मैं घुमा फिरा के नहीं कर रहा, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, टिकट देने का अधिकार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। जिसका वो चाहेंगे उसका टिकट होगा, और वो टिकट को भरने के बाद भी अगर हमसे ये कहेंगे, अगर मैं टिकट कोई भरने जा रहा हूँ कि टिकट को वापस ले लीजिए, तो उनका अधिकार हम वापस ले लेंगे। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। अगर माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे आज ही कहें ये बात कि अपने एमएलए से इस्तीफा दे दो, देखिए रेतब की बात कर रहा हूँ, अगर वो कहें कि भाई आपको ये संगठन का काम ये करना है, तो मैं वही काम करूंगा जो मुझे काम देंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं, जयंत चौधरी ने कहा कि कुछ ही घंटों के लिए प्रत्याशी बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छा, मैंने अपनी प्रेस की आपसे बुलाई है, और जयंत चौधरी जी ने जो बोला है या सोशल मीडिया पे जो चीज चल रही है, क्या पता ऐसी चल रही हो जैसे कल से हमारी खबर चल रही है। उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करा है। मैं पूछूंगा, नहीं मैं 2 सवाल पूछूंगा आपसे, बहुत देर आपसे बात करूंगा। अच्छा बता दीजिए, एक मिनट। मैंने सीधी बात बता दी आपको, ये फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, और मैं फिर कह रहा हूँ ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह की न्यूज खबरें चलाना। अच्छा ये बताओ, कोई दल पार्टी किसी में जाता है या आता है तो क्या पता नहीं चलती लोगों को? मैं प्रेस क्यों बुला, मैंने इसीलिए प्रेस बुलाई कि जिससे मैं वो भ्रांति दूर कर दूं। और कभी किसी तरह, मैं जिस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ,
अगर दल पार्टी की कोई बात होती तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बता के आता ही बात।